कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब होता है रेज़ योर वेब फॉर्म। तो आगे से एप्लीकेंट्स या व्यूअर्स ये पूछते हैं कि वेब फॉर्म कैसे रेज़ करें। तो आज के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं आपको लेके जाऊँगी आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आपको वेब फॉर्म कैसे रेज़ करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और किस तरीके का क्वेश्चन या आपने मैसेज लिखना है आरसीसी को। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने वेब फॉर्म रेज करना है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्होंने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, ताकि इन केस अगर उनका वीज़ा डिसीजन नहीं आ रहा या उन्होंने कोई अपडेट देनी है आईआरसीसी को या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस केस में वो वेब फॉर्म जो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रहती है आईआरसीसी के साथ उसको रेज कर सकते हैं। और इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं इस ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए। व्यूअर्स, सबसे पहले आप गूगल कीजिए जिसमें आप सिंपली लिख सकते हैं वेब फॉर्म कनाडा। आईआरसीसी वेब फॉर्म लिखें, हाउ टू रेज वेब फॉर्म फॉर कनाडा वीजा। तीनों में से कोई भी चीज लिख दें या इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स लिखें, आपको ये पेज सामने आ जाएगा जिसमें जब आपने क्लिक करना है बस ये ध्यान रखिए canada.ca। अब देखो जैसे मैंने लिखा वेब फॉर्म कनाडा, ऊपर वाली तीनों साइट्स ही canada.ca, ये तीनों ऑथेंटिक साइट्स हैं। मैं सेकेंड वाली चूज कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरे को आईआरसीसी वेब फॉर्म कॉन्टैक्ट ऑनलाइन पे लेके जा रही है। गाइस, वेब फॉर्म रेज करना मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हो आईआरसीसी के साथ। वो आप किसी भी रीजन के लिए कर सकते हो जो आपका प्रोफाइल है उससे रिलेटेड, चाहे आपने आईआरसीसी को इन्फॉर्मेशन देना हो या उनसे इन्फॉर्मेशन लेना हो, दोनों केसेस में आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, 5 डिफरेंट बॉक्सेस आर विजिबल। सबसे पहले अपडेट और आस्क अबाउट योर एप्लीकेशन, दूसरा है आस्क अबाउट योर प्रोग्राम और सर्विस, तीसरा टेक्निकल प्रॉब्लम, चौथा फीडबैक, पांचवा गेट हेल्प विद योर पासपोर्ट एप्लीकेशन। पासपोर्ट एप्लीकेशन जैसे रिन्यू करवाना है, आप कनाडा में ऑलरेडी हो तो उसके रिगार्डिंग आप हेल्प लेना चाहते हो, सो रेज द वेब फॉर्म। सो ये अलग अलग लाइक सिचुएशंस के लिए अलग अलग बॉक्सेस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लिक करोगे। अब मैंने इमेजिन किया कि मैं स्टडी वीजा अप्लाई किया और मेरा स्टडी वीजा का डिसीजन अभी तक नहीं आया और स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लग गया। सो अपडेट है और आस्क अबाउट योर एप्लीकेशन, मैं इस पे क्लिक करूंगी। फर्दर आगे देखो, आपको 8 डिफरेंट बॉक्सेस आर विजिबल जो सामने आ जाते हैं। सबसे पहले अगेन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, ऑब्वियसली मैं इसी पे क्लिक करूंगी। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेंज और अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। गाइस, कई बार आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी या आपका एड्रेस चेंज होता है तो आप उसके बारे में अपडेट करते हो आईआरसीसी को, देन चूज दिस ऑप्शन। थर्ड इज ऐड, चेंज और कैंसिल रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली आपने रिप्रेजेंटेटिव अगर उसकी सर्विस लेनी है आईआरसीसी को इन्फॉर्म करना है। अगर उसको चेंज कर रहे हो, अपने प्रीवियस की बजाय नया कोई आपने रिप्रेजेंटेटिव रखा है अपने प्रोफाइल के लिए, तो आप से इस पे क्लिक कर सकते हो। या आप अपने पुराने रिप्रेजेंटेटिव की सर्विस नहीं लेना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडेड डॉक्यूमेंट टू योर एप्लीकेशन। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है ना उसमें हमें कोई डॉक्यूमेंट ऐड ऑन करना होता है। जैसे कि मेरा लाइक डेफर हो गया और एलओए नया मेरे को मिला है तो मैं आईआरसीसी को अपडेट करती हूँ। या मेरा मीनवाइल जैसे मैंने अपना वीजा अप्लाई किया था उसके बीच में मैंने कोई प्रोग्राम खत्म किया, उसके बारे में जो मेरे प्रोफाइल के लिए बहुत जरूरी है, मैं आईआरसीसी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इन्फॉर्म करूंगी। नेक्स्ट है आस्क फॉर अर्जेंट प्रोसेसिंग फॉर योर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की अर्जेंट प्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट करना। विथड्रॉ और कैंसिल योर एप्लीकेशन। आपने अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन डाला हुआ है, आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो ये बहुत जरूरी है, विड्रॉ डाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट, स्केड्यूल और चेंज द डेट और टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू और टेस्ट। तो अगर आपको कम्युनिकेशन हुआ है आरसीसी के साथ रिगार्डिंग आपका कोई इंटरव्यू है या अपॉइंटमेंट कोई है या टेस्ट है, जो स्केड्यूल हुआ था या उसका स्केड्यूल आपने करवाना है या उसका डेट चेंज करवाना है, देन हियर। गाइस, ये तो इतनी सारी चीजें बताई। अब हो सकता है आपके प्रोफाइल में ये सारी चीजें फिट नहीं बैठती, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आप किसी और रीजन के लिए आईआरसीसी को वेब फॉर्म रेज करना चाहते हो, देन द लास्ट ऑप्शन इज अदर।
अदर लिखिए, आगे उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने बताया मैं स्टडी वीजा के लिए कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले पे क्लिक किया। यहाँ पे उन्होंने साथ में पॉपअप कर दिया है कि बिफोर यू रीच आउट टू अस चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट स्टेज योर एप्लीकेशन इज एट। सो ऑब्वियसली जीसीकी में सारी डिटेल आ जाती है, लेकिन अभी सपोज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो इसलिए मेरे को वेब फॉर्म रेज करना ही करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है हु आर यू, आप कौन हो, तीन ऑप्शंस है। ऑब्वियसली मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए पूछ रही हूँ, तो मैं आई एम द प्रिंसिपल एप्लीकेंट उस पर क्लिक करूंगी। अब देखो यहाँ पर एक लाइक कॉलम्स काफी आ गए हमारे सामने, तो हम यहाँ पर जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है वो हमने देनी है। ध्यान रखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेलिंग एरर्स ना हो। जो भी आपके प्रोफाइल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लॉ जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली थी 100% सेम यहाँ पे होनी चाहिए। तो सपोज यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हम किसी का लाइक डमी प्रोफाइल रेडी करते हैं, जैसे संदीप कौर है, एक नाम मैंने चूज किया है, उनका हम लाइक स्टडी वीजा डिले हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने डाल दिया उनका नाम और उनकी ईमेल। सो गाइज ये एक डमी है, यहाँ पर ना तो कोई कम्युनिकेशन हो नीचे और ना इधर आप कोई क्वेश्चन या कोई इंफॉर्मेशन डालना। दिस इज ओनली एक डमी प्रोफाइल फॉर योर हेल्प, आई एम जस्ट एडिंग डिटेल्स ओवर हियर। सो इमेजिन करते हैं 1 जनवरी 1990 को संदीप कौर जी बॉर्न हुई हैं, कंट्री इंडिया है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जैसे स्टडी वीजा है तो एस से शुरू होएगा। सो गाइज एक चीज आपको बता दूं कि काफी वीजा एप्लीकेशन कैटेगरीज होती हैं, जैसे कोई वर्क परमिट के लिए जाता है, कोई स्टडी के लिए जाता है, कोई विजिटर के लिए जाता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री के लिए जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर आपका एप्लीकेशन नंबर में आता है। जैसे स्टडी परमिट या एस है, विजिटर वीजा है तो वी आएगा, वर्क वीजा है तो डब्ल्यू से शुरू होता है, एक्सप्रेस एंट्री के लिए जाता डाला है तो ई से शुरू होता है। तो ये चीज रहती है। अब किस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, तो टीआर, क्योंकि स्टडी कम्स अंडर टेम्पररी रेजिडेंस। नेक्स्ट, व्हाट एप्लीकेशन डिड यू सबमिट, आगे उन्होंने फर्दर पूछी, देखो सारी टीआर की एप्लीकेशंस है, तो हम स्टडी परमिट की कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टडी परमिट आ गया। यूसीआई नंबर, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर नंबर, ये भी आपने मेंशन करना है। वो आप जब अपनी एप्लीकेशन डालते हो ना, जैसे आपने सबमिट की एप्लीकेशन, तो आपको एक उसका कंफर्मेशन आता है। सो उस सभी में आपका ये सारी डिटेल्स होती हैं, आपके यूसीआई, आपका एप्लीकेशन नंबर, उसको ध्यान से चेक कर लीजिए। कौन सी कंट्री में आप अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई किया, तो इंडिया। उसके बाद नेशनैलिटी, सो ऑब्वियसली इंडिया। पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं इट्स A123467, ये सारा कुछ डमी है और इसमें कुछ भी वो नहीं। सो ऑब्वियसली इंडिया से है तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, तो हमने ऑनलाइन डाल दी। तो यहाँ पर गाइज आप अपने अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। आई सबमिटेड माई स्टडी परमिट एप्लीकेशन ऑन 1 दिसंबर, ये मैंने इमेजिन किया है, जिसमें 139 डेज हो गए हैं लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आई, और इनटेक अप्रोच कर रहा है, मीन्स आने वाला है। सो अपडेट करना जरूरी है कॉलेज को, ताकि मेरी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाए। उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन डाल दिया। ट्राई टू कीप इन माइंड कि हमने बहुत पोलाइट रहना है, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, मतलब थैंकफुल या पोलाइट वे में आपने अपनी रिक्वेस्ट डालनी है। मैक्सिमम 1500 करेक्टर्स आर देयर, मैंने तो यहाँ पे 387 ही यूटिलाइज किया। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, रिव्यू योर रिक्वेस्ट आएगा। सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रिव्यू जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपने डिटेल्स मतलब डाली है ना, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपना सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट योर रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। सो आईआरसीसी के पास ये रिक्वेस्ट चली गई है, डेफिनेटली वो जवाब जरूर देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है 2-4 वीक्स के बीच में जवाब आ जाता है आईआरसीसी की तरफ से। सो होप फॉर द बेस्ट।
होपफुली गाइस आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब वेब फॉर्म खुद ही रेज करना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।